आखिर ये 3 काम क्या करेंगे? देखिए, उन्होंने कहा है जी। कि नहरों का पक्कीकरण का मैं काम सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर करूँगा। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेस की उन्होंने बात किया कि आरा को मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ूँगा और हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था जो होती है, उसके लिए मैं बिजली की व्यवस्था करूँगा। देखिए, लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण 13 मई के है। वहीं बात करें आरा लोकसभा क्षेत्र की, तो आज आरके सिंह और उनके हनुमान जीवन कुमार जी नॉमिनेशन कर जनता के बीच फूलों के वर्षा करते दिखे, जहां पर जनता का उनका काफी सपोर्ट मिल रहा है। वहीं बात करें लोकसभा चुनाव को लेके, जहां पर आरा लोकसभा चुनाव के हिंदुओं के साथ यहाँ मुस्लिम का भी वोट काफिला है। तो क्या इनसे जानेंगे, क्या मुस्लिम का वोट यहाँ पर मिल पाएगा या नहीं? जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन क्या वादा ये निभा रहे हैं किस मुद्दे को लेके, जानते हैं हम इनसे ही। सर, क्या कुछ कहिएगा? आप जनता के बीच जा रहे हैं, आज आपका नॉमिनेशन रहा, जहाँ पर पूरा तरह से आपको जनता का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, आदरणीय आरके सिंह जो सांसद हैं, जी सर। आरा के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मोदी जी की योजनाएं पूरे देश भर में चल रही जी, है जी, और जी। आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना सबके बस की बात नहीं रही। जी। तो उनकी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है आदरणीय सांसद हमारे आरके सिंह जी ने किया है। तो और देखिए, आप जितना भी आरा में देख रहे हैं, 4 लेन का जो काम जी चल सर। रहा है चारों तरफ, अभी देखिए जो कोइलवर से पटना को कनेक्ट करने के लिए आपने देखा कि वहाँ पर एक पुल बना है, जो 4 लेन पुल बना है। तो ये सारा काम आदरणीय आरके सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो योजनाओं को इम्प्लीमेंट तेजी से करने का उन्होंने किया है, इसलिए हर हाल में जनता यहाँ चाहती है कि हम उनको वोट दें और जनता विकास पसंद करती है और विकास के लिए आदरणीय आरके सिंह सांसद जो है काफी अच्छे माने मतलब जाते हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। इसलिए आप तो आज नामांकन समारोह देखे कितने लोग थे, काफी लोग थे वहाँ पे। उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे, आदरणीय आदरणीय सम्राट जी आए थे, आदरणीय चिराग पासवान जी आए थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी आए थे, आदरणीय हरीश सहनी जी आए थे, कई नेता आए थे हमारे। और सभी नेताओं ने मतलब आरके सिंह जी को एक तरह से आशीर्वाद देके गया कि ये काफी मतों से जीतेंगे। और मेरा भी अपना मानना है कि आरके सिंह जी आदरणीय जो पिछले बार जितने जो चुनाव में जितना उनका मतों का अंतर था, इस बार मुझे लगता है कि उससे दुगने मतों से जीतेंगे वो। जी। सर, आप जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन किस मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं? जनता ये जानना चाहते हैं। विकास सबसे बड़ा जी। मुद्दा है और आज के में जातिवाद से एक बड़ा मुद्दा विकास का हो गया है पूरे बिहार में, मैं देख रहा हूँ। और आदरणीय मोदी जी ने जितना विकास किया, उनकी उनकी योजनाओं को हमारे सांसद ने इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। और जनता जनता जो है विकास चाहती है। आज के डेट में जनता जातिवाद से ऊपर उठ के विकास को पसंद करने लगी है। तो ये हमारे देश के लिए भी बड़ी बात है, बिहार के लिए बड़ी बात है। तो और उसी मुद्दे पर हम लोग वोट भी मांग रहे हैं। और मुझे लगता है कि पिछला जो हम लोग का जो मतों का अंतर था, निश्चित रूप से आज के नामांकन से आपको मालूम हो गया होगा। नामांकन में जो 3-4 किलोमीटर का लंबा लाइन था, उससे आपको अनुभव हो गया होगा कि क्या जनता चाहती है, जनता का रुख क्या है, जनता का डिमांड क्या है, जनता का मत क्या है। इन सारे चीज़ों से आपको अनुभव हो गया हो और 100% आप देखिए कि चुनाव यहाँ पे हम लोग जीत रहे हैं। आज का नामांकन ये तय कर दिया कि हम लोग चुनाव भारी मतों से जीत रहे हैं। आप एक बात और देख होंगे कि काफी लोग आए थे नामांकन समारोह में, जो पिछली बार जितने लोग आए थे नामांकन समारोह में, देखिए, महिलाओं भी काफी आई हुई थी। महिलाएं काफी आई थी। तो पिछला बार जितने लोग आए नामांकन समारोह में आए थे, उससे करीब करीब दुगने लोग आए थे इस बार नामांकन समारोह में। आप ध्यान दीजिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछले नामांकन समारोह से जो जितने आदमी आए थे, उससे दुगने लोग आए थे। तो इससे भी आपको आइडिया मिल रहा होगा कि चुनाव का अंतर कितना होगा। तो मतलब दुगना अंतर से वो चुनाव जीतेंगे। जी। सर, जैसे कि अभी आरके सिंह अगर जीत जा रहे हैं, तो संसद पहुंच रहे हैं, तो आखिर ये 3 काम क्या करेंगे? इसमें उन्होंने कहा है कि नहरों का पक्कीकरण का मैं काम सबसे पहले प्राथमिकता के स्तर पर करूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस की उन्होंने बात किया कि आरा को मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस से जोड़ूंगा और हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था जो होती है, उसके लिए मैं बिजली की व्यवस्था करूंगा। ये 3 काम जो है उन्होंने मन से भी आज कहा है। आज अपने नामांकन समारोह में उन्होंने मन से भी इस बात को कहा है कि मैं 3 काम करूंगा। ये उनका 3 प्राथमिकता के स्तर पे 3 काम उनका होगा। इमाई जो एक वो है, जो ये वोटिंग कहा जा रहा है, ये तो गठबंधन के माना जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अब बिहार में ये समीकरण जो है कहीं और चलता है कि नहीं चलता है, ये तो बाद में चर्चा होगी इस पर। लेकिन आरा में ये समीकरण नहीं चलेगा। आरा के जनता, आरा के लोग एक विकास करने वाले सांसद को चाहते हैं और जो भी पुराने सांसद रहे उस रफ्तार से विकास नहीं किया जिस रफ्तार से उन्होंने विकास किया है। तो ये जो है ये पब्लिक को अच्छा लगता है और पब्लिक ये चाहती है कि हमारा सांसद विकास करे। इस तरह की बातें पब्लिक में है। जी। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, भारत सरकार की कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी चल रहा है और उन योजनाओं को भी इम्प्लीमेंट करने का काम आदरणीय आरके सिंह सांसद जी हमारे कर रहे हैं यहाँ पे। तो
उसके लिए भी योजना जो भी चल रहा है, तो उन योजनाओं को भी लागू करने का काम हमारे सांसद कर रहे हैं। और हर तरफ से अब देखिए, जब चुनाव हम लोग जीतते हैं, एक सांसद जिताते हैं, तो हमारी ताकत मतलब कि बढ़ती है दिल्ली में, हमारी केंद्र सरकार में ताकत बढ़ती है, क्योंकि हम दिल्ली में सरकार बनाए जा रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा दिए हैं, पिछले बार जितना नारा दिए थे उससे ज्यादा वोट लाए। इस बार जितना नारा दिए हैं उससे ज्यादा वोट लाएंगे, पक्का जान लीजिए। 400 बोले हैं तो हम लोग 400 से अधिक वोट लाने जा रहे हैं। और ये पहले का भी ट्रैक रिकॉर्ड है। आदरणीय मोदी जी ने जब कहा था पिछले बार कि हम इतना वोट से जीतेंगे, तो उससे ज्यादा वोट लाए हम लोग। तो जब कोई सांसद हमारे बिहार में जीतते हैं, तो उससे हमारी नरेंद्र मोदी जी की निश्चित रूप से ताकत बढ़ेगी। और ताकत बढ़ने के साथ साथ हम लोग जो है विकास की रफ्तार को भी दिल्ली से तेज करने का काम करेंगे, और वो रफ्तार यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे जनता उससे लाभान्वित होगी। जी। तो चलिए, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखे होंगे उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान भी यहाँ पहुंचे हैं, और जनता का जिस तरह से सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, पूरा काफिला मिल रहा है, उस तरह से बात करें यहाँ पर मोदी जी का 400 पार करने का, तो यहाँ पर जीवन जी का कहना है कि अभी हम लोग बहुमत सीट से जीत चुके हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए